नमस्कार। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एकत्रित हुए। हमारे साथ डी.के. अग्रवाल साहब, डी.एस. अग्रवाल जी हैं। ये प्रोफेसर रह चुके हैं खालसा कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DAV कॉलेज वगैरह में। और आज हम लोग जो इनके साथ एकत्रित हुए हैं, तो अभी हम लोग पार्लियामेंट से आ रहे हैं, तो इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल करा है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो आपको कैसा अनुभव है सर? आप क्या सोच के फाइल कर रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि देश की जो व्यवस्था है उसमें हम हर व्यक्ति का रोल होता है। एक साधारण नागरिक के रूप में भी होता है और पद के बाद भी होता है। तो मैंने ये महसूस किया कि आपको अगर पद नहीं मिलता है और पद के निकट भी आप हैं तो आपकी महत्ता काफ़ी है। इसलिए इस सोच के मैंने नॉमिनेशन भरा। अदरवाइज देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव तो एक अलग प्रक्रिया में शुरू हो गया है। पहले जैसा नहीं है कि आप एक अपने वोटर का नाम लिख दीजिए और आप राष्ट्रपति नॉमिनी बन गए। अब जो प्रक्रिया है, एक ब्लॉक कर दिया उन्होंने कि 100 लोगों के आपको दस्तखत कराना पड़ेंगे। उसका भी हम विरोध करने एज ए प्रोटेस्ट गए थे कि भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो फिर आपने तय कर लिया कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, चुनाव करो ही मत, उसको पहले डिक्लेयर कर दो। ये मेरा मेन उद्देश्य था। सर, आपका जो उसमें जब आप गए आज, तो आपको काफ़ी और कैंडिडेट से भी मुलाकात हुई आपकी, और जो बीजेपी NDA सरकार है, उन्होंने भी एक अपनी लेडी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को नॉमिनेट किया है। अपोजिशन पार्टीज़ ने यशवंत सिन्हा जी को करा है। तो आपको क्या लग रहा है कि देश में जो हालात हैं इस समय, तो प्रेसिडेंशियल चुनाव में और कोई बदलाव होना चाहिए क्या? देखिए, पहला बदलाव तो जो मैंने कहा आपसे कि इसमें नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है 100 उसमें बदलाव पूरा होना 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडरी। दूसरा बदलाव ये है कि आप यशवंत सिन्हा हो या द्रौपदी हो, उनके साथ तो आप 5 लोग अलाउ करते हैं, 10 करते हैं। बाकी कोई नॉर्मल बेचारा कैंडिडेट जाता है तो अपना वकील भी साथ में ले जा सकता है। वो भी मेरा विरोध था। मैंने आज इसका प्रोटेस्ट मीडिया वालों को भी अभी मैं बताता हूँ आगे। और हर व्यक्ति के साथ जो नॉमिनी होता है, मीडिया अलाउड होता है। कल मैंने PC मोदी जो RO रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे बाकायदा परमिशन ली, 12 मीडिया वालों को बुलाया और लास्ट में मैंने कहा जी इनका PIB कार्ड नहीं है और रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत इसको इंसल्ट समझा मीडिया की, जो इनको समझ में वक्त के हिसाब से आएगा, क्योंकि इनको पहले कह देना चाहिए था कि सर जो हमारे रजिस्टर्ड मीडिया है वही जाएगा। इनने हमारे इतने इम्पोर्टेंट मीडिया का टाइम ख़राब किया, तो बहुत गलत थी। उसके लिए मैं दोबारा वहाँ गया और अपना प्रोटेस्ट लिख के भी आया हूँ मैं। और फ्यूचर में अगर आपको जिसको भी अलाउ करना है वो लिस्ट निकाल दीजिए, लोगों का टाइम मत ख़राब करिए। तो ये मेरे बहुत इसको प्रोटेस्ट किया। चौहान साहब का सवाल। मेरे कुछ सवाल बहुत लिखे होंगे। जो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या ये राष्ट्रपति का जो चुनाव चल रहा है, इसकी कोई प्रक्रिया या कोई ऐसा संवैधानिक मूल होना चाहिए, जैसा कि देखने को मिला कि देश के अन्य राज्यों से आए हुए हैं और सभी नामांकन भर रहे हैं। क्या इसमें कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर प्रेसिडेंट के लिए कोई कैपेबिलिटी होनी चाहिए? यह समय सीमा कौन तय करेगा? यही मैंने पहले भी ऑब्जेक्शन किया है कि क्वालिफिकेशन तक तो सीमित ठीक है। आप कोई लगाएं कि भाई 10th पास हो, 12th पास हो, उसके ऊपर कोई कानूनी केस ना चल रहा हो, वो प्रक्रिया तो ठीक है। लेकिन ये जो आपने 100 लोगों का बंधन लगा दिया है, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इसका मतलब तो जो रूलिंग पार्टी है, राष्ट्रपति निष्पक्ष व्यक्ति होता है और उसको पूरी पावर होती है किसी भी चीज़ को, बिल को पास करे ना पास करे, ये उसकी जो पावर है वो बिक जाती है। ऐसा महसूस होता है कि उसको बाउंड कर लिया गया है उन लोगों ने, और वो निष्पक्ष कभी भी नहीं रह सकता है। वो एक तरह से रूलिंग पार्टी का गुलाम है वो। हाँ, मैं गुलाम मानता हूँ उसको, क्योंकि उसको हर चीज़ रूलिंग पार्टी से पूछे करना पड़ती है। तो ये निष्पक्ष कहाँ हुआ? एक तरह से जनता को कैसे हक मिलेगा कि आखिर वो एक अच्छे प्रेसिडेंट को चुन के और अपने हिसाब से वो कुछ अपने रूल रेगुलेशन पे तय कर सकें और उस समय सीमा पे काम कर सकें? देखिए, जो 50-60 लोग यहाँ आए उनका भी लक्ष्य वही है। अदरवाइज कोई आंध्र प्रदेश से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई झारखंड से आया, तो उनके मन में भी चाहे वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो नहीं है, लेकिन वो पब्लिक के दुख को समझते हैं। इसलिए वो अपने पैसा खर्च किया, उन्होंने टाइम खर्च किया, इसको खर्च करके आए हैं। इसका मतलब ये है कि इस व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं।
इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट के रूप में फॉर्म भरा है। उन्हें पता है कि हमारा चुनाव नहीं होगा। उन्होंने 15,000 रुपये जमा किए, 3 फॉर्म जमा किए, क्योंकि वो चीज़ उनको पता है। लेकिन उनके मन में एक खलाल है कि भाई ये जो प्रक्रिया चल रही है ये ठीक नहीं है। ये उनको सोचना चाहिए। इसका मतलब अगर 100 लोग खड़े हुए हैं तो विरोध कर रहे हैं आपकी व्यवस्था का, ये विरोध करने आए, चुनने नहीं आए। तो कोई चुन सकता है। चुनाव तो उसी का होना है जिसकी मेजोरिटी, उसके पास 5.5 लाख वोट होंगे, तभी जीतता है। तो राजकुमार जी का एक सवाल। मेरा एक आखिरी सवाल होगा और ये करीब बहुत सबके लिए एक बहुत अच्छा होगा कि इसमें ये बताइए कि सब लोग ये चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा क्यों नहीं है हमारे देश में कि बिना पावर किए, बिना सत्ता हासिल किए भी इस देश में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इस बारे में आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं जनता का सेवक हूँ, लेकिन वास्तविकता में ये बात नहीं है। हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन ने बराबर अधिकार दिए हैं और उसकी बात को सुना जाना चाहिए, जबकि नहीं सुनी जाती है। मैं अपना आपको उदाहरण बताता हूँ। ये सोच के वो लोग मेरे से थोड़ा सा सम्मान करते हैं, ये मीडिया में है, ये राष्ट्रपति का नॉमिनी है, तो मेरे काम वो कर देते हैं। लेकिन आम लोगों के काम तो नहीं करते ना। तो उनको ये देखना चाहिए कि जो सेंसिटिव इशू हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हों, चाहे कानून की कोई व्यवस्था हो, कोई किसी को न्याय चाहिए है, उस प्रक्रिया में उस व्यक्ति को बिना पद के उतना महत्व मिलना चाहिए जितना पद वाले के पास होता है। यही मैं चाहता हूँ। लास्ट सर, राष्ट्रपति का नामांकन आपने पहले भी किया है क्या? किया है तो कब किया है? 2012 में किया था। उस समय एक पहला मौका था जब होने वाले राष्ट्रपति का नॉमिनेशन मैंने कैंसिल करवाया था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था प्रणब मुखर्जी, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे थे। अगले दिन उनका फिर एक्सेप्ट हुआ, पहले रिजेक्ट हो गया था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था। धन्यवाद सर।